काले। हालेलुया। यहां लिखा है परमेश्वर उठे। हालेलुया। कौन उठे? कौन उठे? कौन उठे? परमेश्वर उठे और उसके शत्रु क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? और उसके वैरी उसके सामने से, उसके वैरी उसके सामने से। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा उठे और उसके शत्रु जो है वो। हालेलुया। आपको पता है ये पूरी मानव जाति के ऊपर दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने अपना कब्जा किया हुआ था। पाप में, बदकारियों में, बीमारियों में, लाचारियों में लोगों को बांध रखा था। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, हालेलुया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो उठे। जब आखिरी रात, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, बाइबल इस बात को बयान करती है, क्रूस के ऊपर जाने से पहले, क्रूस के ऊपर जाने से पहले यीशु मसीह ने एक घोषणा की, यीशु मसीह ने एक ऐलान किया। बाइबल कहती है उसने प्याला लिया। हालेलुया। क्या लिया? क्या लिया? क्या लिया? प्याला लिया। वो आम प्याला नहीं है, पर बाइबल कहती है प्याला लिया, उसको ऊपर उठाया। हालेलुया। उसका धन्यवाद किया और कहा ये मेरा लहू है। हालेलुया। ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए उसने अपने ब्लड को, अपने खून को उठाया है। हालेलुया। क्योंकि जब उसने खून को उठाया तो उसका खून जो है वो माफी के लिए पुकार रहा था, उसका खून क्षमा के लिए पुकार रहा था। जब आप यह को उठाते हैं, आप उसके उस प्याले में से पीते हैं, उस प्याले को ऊपर उठाते हैं, आप माफी का ऐलान करते हैं कि मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया है, मैंने मेमने के लहू के द्वारा माफी को अपने जीवन में स्वीकार किया है। आप उसके नाम को ऊपर उठाते हैं, आप उसके खून को ऊपर उठाते हैं, आपके दुश्मन तितर बितर होना शुरू हो जाते हैं, आपके दुश्मन भागना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने रोटी ली, उसने रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब तक क्रूस के ऊपर नहीं गया, लेकिन क्रूस के ऊपर जाने से पहले यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया ये मेरा लहू है, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। उसने धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा, आपको पता है उस रोटी में से एक जीवन निकल रहा था। जीवन इंसान को शिफा दे रहा था, इंसान को फिर से नया बना रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस के ऊपर जाने से पहले यीशु ने कह दिया था संसार में तुम्हें कलेश है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को क्रूस पे जाने से पहले यीशु ने प्याला उठा लिया। क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह ने रोटी को उठाया और धन्यवाद देकर तोड़ा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान के ऊपर जय पाने से पहले, बीमारी के ऊपर जय पाने से पहले, हालातों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर जय पाने से पहले आपको यह को उठाना पड़ेगा, आपको उसके खून को उठाना पड़ेगा, आपको उसकी देह को उठाना पड़ेगा। अगर आप जय चाहते हैं, यह उठाया जाए। हालेलुया। यीशु उठाया जाए। जब वो उठेगा, शत्रु पांव के नीचे रौंद दिए जाएंगे, बीमारियां कुचल दी जाएंगी, समस्याएं कुचल दी जाएंगी। हालेलुया। हम इधर उधर फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, आपको पता है अपनी परेशानियां सुनाते रहते हैं, अपने दुख, अपने प्रॉब्लम्स की बातें करते रहते हैं, अपनी दिक्कतों की बातें करते हैं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमारे साथ वो समस्या, अब ये हो गया, अब वो, उस बोझ को उठाकर हम घूमते रहते हैं। लेकिन हमें बोझ उठा के नहीं घूमना, हमें यह को उठा के घूमना है, हमें यीशु को उठाकर घूमना है। क्योंकि जहां जहां आप यीशु को उठाकर घूमेंगे, जय आपको मिलती जाएगी, सफलता आपको मिलती जाएगी। हालेलुया।
रात का समय है, यीशु ऐलान कर रहा है ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये वो रोटी है जो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। अगले दिन आपको पता यीशु मसीह किसी तराई में घात नहीं हुए। हालेलुया। जमीन के ऊपर वो कत्ल नहीं हुए, उनको ऊपर उठाया गया। हालेलुया। यहूदी लोग अनजाने में कर रहे थे, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, इसे ऊंचे पे चढ़ा दो, लेकिन उनको नहीं पता वो या को ऊपर उठा रहे हैं, वो यीशु को ऊपर उठा रहे थे। वो अनजाने में कर रहे थे, लेकिन यहोवा जानता था। हालेलुया। उन्होंने यीशु को ऊपर उठा दिया। कैफा महायाजक कहता है तुम कुछ नहीं समझते, जरूरी ये है हमारे लिए एक कुर्बान हो जाए और पूरी जाति बच जाए। अनजाने में उठा रहे थे, लेकिन यहोवा की प्लानिंग से उठा रहे थे, यीशु मसीह की योजना से उठा रहे थे। यीशु क्रूस के ऊपर उठाया गया, ऊंचे पे उठाया गया। जब वो ऊंचा उठाया गया, उसका शत्रु उसके पांवों के नीचे, हर बीमारी विधियों का वो लेख, अंधकार की शक्तियां, हर वो अंधकार की कुव्वतें उसके पांव से रांध दी गई। उसके शत्रु तितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए। वही यीशु का लहू भजन संहिता के अंदर लिखा, यह उठाया जाए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा और यीशु की गवाही के द्वारा जय पा लिया। ये एक बड़ी विक्ट्री है मेरे प्रियो, ये एक बड़ी जय है। उस जय के उत्सव में आप रोज चल सकते हैं। जब आप इस प्याले में से पीते हैं, ये आम प्याला नहीं है। जब आप इस रोटी में से खाते हैं, ये आम नहीं है, ये आपकी जय का ऐलान है, आपकी जय का ऐलान है। आप घोषणा करते हैं कि जय मैंने पा ली है, जय मुझे मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने घोषणा कर दी। अगले दिन वो क्रूस के ऊपर, जब वो कुर्बान हो रहा था, क्रूस के ऊपर जाकर उसने जय जयकार की ध्वनियां सुना दी। नरक में खलबली मच गई, अंधकार की शक्तियां भागने लगी, पूरी दुनिया के अंदर धूम मच गया, क्योंकि यीशु जब ऊंचा उठाया गया, उसके शत्रु तितर बितर हो गए, उसके शत्रु भाग गए, उसके शत्रु कांप गए। अंधकार का साम्राज्य तितर बितर हो गया मेरे प्रियो। आज वही मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह मेरे और आपके पास है, वो हमारे पास है। आज हमें उसे लेकर चलना है, उसे ऊपर उठाना है, उसके लहू को ऊपर उठाना है। मैंने यीशु के लहू के द्वारा माफी पाई है, मैंने यीशु के लहू में माफी पाई है, इसलिए मैं माफ करता हूं। मैंने उसमें से जीवन पाया है, इसलिए मैं जीवन का घोषणा करता हूं। मैंने उसमें से अनंत जीवन पाया है, इसलिए मैं अनंत जीवन के बारे में गवाही देता हूं, सुसमाचार सुनाता हूं। आपको पता है उस समय यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी यादगारी में ये किया करो। जब आप इस प्याले में से पीते हैं, इस रोटी में से खाते हैं, उसकी देह में से खाते हैं, ऐलान करते हैं। उस समय तो यीशु क्रूस पे उठाया गया था। एक दिन याद रखे, वो बादलों के ऊपर ऊपर आएगा और उसके दुश्मन उस समय तितर बितर हो जाएंगे। शैतान को लिखा है बांध दिया जाएगा अधोलोक में, अथाकुंड में। एक बार फिर से वो बहुत शीघ्र ऊपर उठाया जाएगा, ऊपर नजर आएगा, बादलों के ऊपर नजर आएगा। हर एक आंख उसे देखेगी, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे टिक जाएगा। हालेलुया। ऐसे नहीं लेते हम इस मेज में से, ऐसे ही नहीं लेते हम इसमें से, ये हम एक घोषणा करते हैं। हम यहाँ को ऊपर उठाते हैं, हम यीशु मसीह को ऊपर उठाते हैं, हम विक्ट्री का, हम जय का ऐलान करते हैं कि हम उसमें जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमने जय पाई है, हम यीशु को लिए फिरते हैं। बीमारियों को नहीं, लाचारियों को नहीं, परेशानियों को नहीं, कर्ज को नहीं, कर्जे को नहीं, श्रापों को नहीं, पर हम यीशु को लिए फिरते हैं। यीशु हमारे अंदर रहता है, यीशु हमें जीता है और यीशु हमारे द्वारा जीवन को फैलाता जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
ये बड़ी विक्ट्री है मेरे प्रियो, जो प्रभु भोज की सामर्थ के द्वारा हमें मिलती है, उसके लहू और उसकी देह में से हमें मिलती है। इसलिए आज हमें इस मेज में से लेना है, इस रोटी में से खाना है, अपने आप को जांचना है। हमने उसके लहू के द्वारा माफी पाई है, हमें भी अपने कसूरवारों को माफ करना है, हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। हमें याद करना है, यीशु ने मेरी बीमारी को, यीशु ने मेरी लाचारी को, उसने मेरी हर प्रॉब्लम्स को क्रूस के ऊपर कुचल कर खत्म कर दिया है। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आज यदि हमने अपने मन के अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट रखी है, यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया है, यदि किसी ने हमारे खिलाफ कोई बातें कही हैं, यदि किसी ने हमारे विरोध में कोई बातें कही हैं, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, आज उसे हृदय से निकाल दे। कहे सच में यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। यीशु का लहू को पुकारता है, माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैंने लहू बहा दिया है, मैंने गुनाहों को मिटा दिया है, पापों को धो दिया है। सच में आज उस लहू की सामर्थ को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। आज अपने कसूरवारों को माफ करें, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें। अब तक हो सकता है आप बुराई में जीवन जी रहे हो, पाप में जीवन जी रहे हो, बदकारी में जीवन जी रहे हो, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए सुसमाचार है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया है। यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया है। वो लहू हमें माफी देता है, हमें नया करता है। ये नई वाचा है, ये नई वाचा है जिसमें हम अनंत जीवन को पाते हैं, हम अनंत जीवन को पाते हैं। ओ मेरे प्रियो, आज अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को मान लीजिए, अपने पापों को छोड़ दीजिए, एक अनंत जीवन की ओर आज आप कदम बढ़ाएं। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु हम अपना जीवन आपको देते हैं। आपने कहा है जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि हम अपने पापों को मान ले, उसे छोड़ दे, तो आप हमें माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु, हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, दिल से माफ करते हैं। हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। अब तक हम संसार में, संसार की चीजों में खोए हुए थे, लेकिन आज से हम अपना जीवन पूरी रीति से आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम आपके गवाह हैं, हम इस लहू के गवाह हैं, आपके देह के गवाह हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जीवित हो गए। हम ऐलान करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम जहां जाएंगे हम इस सुसमाचार को लेकर, इस गवाही को लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम ऐलान करते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जय हमारी है, जय हमारी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन।